तुम्हारी बीमारी है हुआ, हिमाचल नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश घोषित नहीं हुई। जरूरत नहीं पड़ रही है, जनता को चूतिया बना रहे हैं। समझ में आ? अब ये दिन तो आना ही था, आज नहीं तो कल आना था। जब जनता का पैसा लूटोगे तो कहाँ है, ये तो सब आपको यहीं पे देके जाना है ना। चंदा ये सब भिखमगाई के लिए चंदा मांगते हैं, पार्टी चलाने के लिए सब मांगते हैं। सिर्फ चंदा देंगे, वोट नहीं देंगे। वोट अच्छा। तो मोदी को देंगे। ये भाई साहब शायद भूल गए थे कि 350 करोड़ 332 करोड़ रुपए घर में अलमारी में रख के भूल गए थे। अच्छा हाँ, ये तो बाद में याद है जब मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का छापा मरवाया। हिसाब का चंदा मांग रहे हैं, डाला घर में पूरा भरा पड़ा है तो तुम चंदा 50-50 रुपया मांग रहे। तो वही हुआ कि घर में तारे पूरी कोठी खड़ी है और तुमको हुआ झोपड़ी में रह करके कर हम तो झोपड़ी में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुद रंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के दारुल शिफा पे और ताज़ा मुद्दा है कि कांग्रेस ने कुछ नया शुरू किया है। अभी उन्होंने हाल ही में शुरू किया कि वो जनता से, अपने कांग्रेस समर्थकों से चंदा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के बेहतर भविष्य और देश के बेहतर भविष्य के लिए और बीजेपी से लड़ने के लिए जितने भी कांग्रेस समर्थक हैं उनको चंदा दें। चंदा भी कैसा, कांग्रेस के 138 साल पूरे हो रहे हैं इस साल, तो वो चाह रहे हैं कि 138 के नंबर में, चाहे वो 138 हो, 1038 हो, 10,038 हो या 1,38 हो, उस नंबर में उनको चंदा दें ताकि वो भाजपा से इस चुनाव में लड़ सकें। अब इसके पीछे वजह क्या है, चलिए जनता से ही जानते हैं। तो हमारे साथ सर यहाँ मौजूद है। सर, ये जो कांग्रेस ने नया शुरू किया है कि विकास के नाम पे और चुनाव के नाम पे जो चंदा मांगना शुरू किया है, इससे आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि जनता के अंदर बहुत आक्रोश था जी, इसलिए जनता इनको घुटने वाले ला दिया जी, इसलिए जनता का जो गुस्सा था इनके ऊपर, सब गुस्सा इनके जनता ने बता दिया जी, कि भाई तुमने जैसे किया था उस लायक हम तुमको कर दिए। जी। इसलिए इनका अब जो है ना धीरे धीरे दायित्व खत्म हो रहा है। अच्छा अब कांग्रेस नहीं आनी है, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। जी, कांग्रेस मुक्त भारत होगा तभी ये सही चलेगा। जी, तो इसीलिए जनता जो है एकदम जागरूक हो चुकी है। किसी भी जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है ही नहीं। अच्छा, आप किसी गांव में सर्वे कर लो, किसी मोहल्ले में कर लो, किसी सड़क पे कर लो, जी। किसी बाजार में कर लो, हर बच्चे के मुंह से निकलता है मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी। जी, कांग्रेस का कहीं नाम ही नहीं है। आप कहीं चले जाओ, घूम के चले आओ। जी। हमें आप चंदा दीजिए, 138 साल पूरे हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 1,38,000 का चंदा दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस जेब से खाली हो गई है? चंदा तो हर पार्टी मांगती है। कोरोना में प्रधानमंत्री ने मांगा था अच्छा कि पीएम फंड में डालो जी, और पीएम फंड के नाम से कितनी बार प्रधानमंत्री, कोरोना ही में नहीं बाकी और चीज़ों में भी मांग चुका है जी। उस फंड का जब हिसाब मांगा जाता है तो कोई कहता है कि भाई पीएम फंड का कोई जनता पर उससे खुलासा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया फंड का? जी। और ये तो खुलेआम फंड मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत है? अगर कोई पार्टी फंड मांग रही है, वो 138 रुपये मांग रही है या 1,038 मांग रही है या 1,38 मांग रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। जिसको देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। पार्टी ने अपनी तरफ से एक मांग रखी है जी, जनता से। जी। अब जनता देती है नहीं देती है ये अलग बात है। लेकिन ये बताइए कि आखिर कांग्रेस को जनता से मांगने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या उसे लगता है वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब जनता उसकी मदद करे तब वो कांग्रेस चुनाव में उतर पाएगी? बीजेपी के, क्योंकि उनके जितने भी कांग्रेस के वो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि हमें भाजपा से लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो क्या भाजपा इतनी बड़ी ताकत बन गई है कांग्रेस के लिए? क्या उसे जनता की पैसों की जरूरत पड़ रही है? नहीं, भाजपा से लड़ने की ताकत के लिए नहीं होता पैसा, वो फंड होता है। जैसे आपने देखा होगा पीएम मोदी भी फंड से लेके काम करता है जी, है ना, कोरोना काल में या और किसी के नाम से बहाने से। तो कहीं ना कहीं फंड हर पार्टियां लेती हैं और इसको चुनाव से जोड़ना तो नहीं ठीक है। पार्टी को मजबूत करने का अगर कोई बात है तो उसमें अगर जो सहयोग करना चाहेगा करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी में मैं कहूँ कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस तरह की जो चंदे की प्रक्रिया कर रही है वो मुद्दों से भटकाना चाह रही है। जो उनके ऊपर एलिगेशन लिखे हैं, जो उनके लोग, कांग्रेस के लोग रेड में पकड़े गए हैं, उससे ध्यान हटाना चाहती है जनता का। तभी जनता से अपना ये सॉफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप चंदा दीजिए, और इस तरह की बातें हो रही। क्या कहना है आपका? पहले तो ये एक शेर है या बात सी कही है कि शेर ही कह लें कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मानते। अच्छा,
ये जो पूना वाला है इसका सगा भाई कांग्रेस में है जी। और ये बीजेपी में जी। है। अरे इन दोनों भाइयों को तो अपने लूटने का कार्यक्रम जारी रखना चाहिए। जी। तुम तो अपने भाई को भी इसी लपेटे में ले रहे हो, वो भी तो कांग्रेस में है ना। जी। अगर वो चंदा इकट्ठा कर रहा है तो मोदी भी इकट्ठा करता है चंदा। हाँ। तो ये तो दोनों भाई, एक कांग्रेस में है और एक उसमें है। और रही बात साहू की, जो पकड़ा गया है जी। वो उसके परिवार का बिजनेस का पैसा जी। है। वो 2 दिन तक तो काफ़ी असमंजस में रहा, क्या जवाब दे, मैं बेहोशी की हालत में रहा, हैरान परेशान रहा। 2 दिन बाद जब उसका वीडियो वायरल हुआ तब देश को असलियत पता चल रही है कि वो तो पैसा उसका अपना बिजनेस और उसका कारोबार का जी। है, उसका कांग्रेस से क्या लेना देना है। ये पूना वाला का भाई चूना वाला कांग्रेस में जी। है, वो कांग्रेस में चूना लगा रहा है, तुम भाजपा में चूना लगा रहे हो, तो तुम ये बात कहने के हकदार कैसे हो गए। चलिए मैं फंड की बात करूं, जैसे कांग्रेस तो चलिए खुलेआम जनता से मांग रही है, भाजपा किससे लेती है फंड? क्यों, जनता का फंड नहीं है? जो पीएम फंड में जो पैसा है नरेंद्र मोदी के, जी। वो कहीं विदेशों से लोग पैसा दे के गए, यही जनता पैसा देती है। जी। कोरोना के नाम से पैसा मांगा, किसी और चीज के नाम से पैसा मांगा, लगातार मांगती रहती जी। है और हर पार्टियां मांगती हैं। इसमें ये नहीं कहा जाता कि कोई पार्टी, हर पार्टी पैसा मांगती है। चंदे पे जी। चंदा देखिए जो है कांग्रेस का मांगने का कोई अधिकार नहीं है जी। अगर जिंदगी भर कांग्रेस खर्च जी। करते रहेगी तो अपना धन नहीं खर्च कर पाई, क्योंकि भाजपा तो 10 साल शासन की जी। नहीं और कांग्रेस जो है 60 साल से 70 साल से राज कर रही है। अच्छा। इसी में आप आंकड़ा लगा लीजिए, ये तो ड्रामेबाजी जी जी जी। जरूरत नहीं पड़ रही है, जनता को चूतिया बना रहे हैं। अच्छा। समझ, हाँ, जनता को और जो उनके नेता जो उनके साथ बहुत जुड़े हैं उनसे पैसा मांगे जी। कि फंड इकट्ठा करें। अब यार तुम ये बताओ, 70 साल से तुम सारे 60 साल से राज किए, करोड़ों करोड़ों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति तुमने दान कर दी, तुम्हारे नेताओं के पास 300 करोड़ रुपया एक नेता के पास निकल रहा है। जी। तुम अब ये ध्यान जनता को डाइवर्ट करने के लिए अब ये कह रहे हैं कि हम चंदा मांग रहे हैं। चंदा तुमको मांगने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे पास है, तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो जनता को यहाँ। जी। और चंदा इनको कोई नहीं देगा, वही जो इनके चापलूस टाइप के लोग होंगे वही देंगे। नाटक कर रहे हैं 138 रुपया वाला, जी। वो सामने आ जाएगा 2024 में, इनको इनकी जमीन पता लग जाएगी, बस अब और कुछ नहीं करना है। पता। अब ये दिन तो आना ही था, आज नहीं तो कल आना था। जब जी। जनता का पैसा लूटोगे तो कहाँ है, ये तो सब आपको यहीं पे देके जाना है ना। अब जी। साथ में तो आप लेके जाएंगे नहीं। जी। तो फिलहाल तो ये दिन तो बहुत जल्दी, क्या मोदी जी हैं तो बहुत कुछ मुमकिन है भी होना। अभी तो ये अच्छा। शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ बाकी है आगे बहुत कुछ बाकी जी। है। और आपको बता दें, एक इसी पे 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जी। जैसे आपने मुद्दा उठाई दिया है कांग्रेस का, तो 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ। काले सुरक्षित मेरे बाल, पागल हो गया केजरीवाल। अच्छा। चाहे हो सोना चांदी चमनप्राश, जी। राहुल गांधी नहीं जीतेंगे अब की बार। अच्छा। कि चंदा मांगने की नौबत, अगर आप पहली चीज़ तो मुझे ये बताइए, एक सांसद कांग्रेस का जो ये वही सांसद हैं भाई जी। साहब, आप याद कर लीजिएगा, अभी भी यूट्यूब निकाल के चेक कर लीजिएगा उनका चैनल, ये वही सांसद जी। हैं जो सिर्फ 5 रुपये पेट्रोल के रेट बढ़ गए थे भाई साहब, साइकिल से चल रहे थे। अच्छा। ये वही सांसद है जी। जी, ये साइकिल से चल रहे थे भाई साहब। 5 रुपये से पेट्रोल बढ़ने के लिए आप सांसद हो साइकिल से चलने लगेंगे। अरे साइकिल से साला हम नहीं चले आज तक, जी। वो साइकिल पकड़ ली। जी। ये भाई साहब शायद भूल गए थे कि 350 करोड़ 332 करोड़ रुपए घर में अलमारी में रख के भूल गए थे। अच्छा। हाँ, ये तो बाद में याद है जब मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का छापा मरवाया, तब इनको याद आया। याद कराने के लिए। हाँ, अच्छा। ये तब याद आया इनको कि इस तरीके से रखेंगे तो क्या जनता आपको छोड़ देगी? जी। अरे अभी तो आपको जो है धीरे बहुत धीरे कुछ काफी आपको पीछे तो होगा। बहुत कुछ बाकी है। अब तो आपको जनता इस तरीके से लाके पटकेगी ना रोड पे, जी। इस तरीके से पटकेगी ना कि आप उठ नहीं पाएंगे। आप भूल जाइए सत्ता क्या होती है, आप राजनीति क्या होती है, जी। सब आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये तो आप जो है लोग कह रहे हैं कि अभी जो है इलेक्शन 2024 में भी अभी उम्मीद लगी हुई है। जी। उम्मीद लगी होगी, लगी किसकी होगी? जो चाटू वाले कार्यकर्ता है ना, उन्हीं की उम्मीदें हैं। पार्टी चंदा नहीं मांगती है, ये सब कहने की बातें जी। हैं। और रही बात जैसे बीजेपी की, कुछ लोग की अगर मनगणना में अपने में जागरूकता है जी। कि 70% वोट बीजेपी मारती है या 100% मारती है, जी। तो हम कहते हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ में जितने पोलिंग हुए हैं, जी। जितने धुरंधर बिल्कुल माने जाने नेता हों जी। बीजेपी के, कि ये भाई साहब जीत के आ सकते जी। हैं, और 10 प्रत्याशी बीजेपी उतार दे, 10 प्रत्याशी जो है कांग्रेस उतार दे, जी। और दोनों लोग को उतार दिया जाए मैदान में, बैलेट पेपर से वोट करा दिया जाए, कितने पानी में कौन है, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा।
और लोगों को समर्थन और जो ऑल इंडिया को जो है मेरे भारत देश को ये भी जागरूकता हो जाएगा कि ईवीएम भी गड़बड़ नहीं है और तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ जो है? तेलंगाना में क्यों? अरे हम कहते हैं कोई बात नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? करा दीजिए। हम कर्नाटक नहीं आप हुआ, कराइए, नहीं हुआ, हिमाचल नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश घोषी नहीं हुई, जहाँ दूसरा कांग्रेस जीते। अरे दूसरा कोई जीते। 2018 की सरकार 4 राज्य में बनी। 2018 में मध्य प्रदेश। अरे तो विश्वास है आप लोगों में तो 10 प्रत्याशी उतार के लड़ा देना, खत्म हो जाए। वायलट पेपर से अगर करा देंगे गुमराह है कि लोगों लगेगा में सबका सुपड़ा ही साफ हो गया, कोई चेहरे दिखाने लायक नहीं रहेंगे बीजेपी के आगे। चंदा ये सब भिखमगाई के लिए चंदा मांगते हैं, पार्टी चलाने के लिए सब मांगते हैं। हाँ, और वह सब जनता जान चुकी है। कांग्रेस के पास पैसे की कमी है जी। 40, 45, 50 साल वह जो राज किए हुए हैं उनको पैसे की कमी है। नहीं, उनके तो यही लोग कह रहे हैं नहीं, हमें तो जरूरत है था कि देश 300 करोड़ रुपया निकल रहा है, आप बता रहे हो कि वो चंदा मांग रहे हैं। यार कौने हिसाब का चंदा मांग रहे हैं? डाला घर में पूरा भरा पड़ा है तो तुम चंदा 50-50 रुपया मांग रहे। तो वही हुआ कि घर में तारे पूरी कोठी खड़ी है और तुमको वहाँ झोपड़ी में रह करके कर हम तो झोपड़ी में तुम चूतिया बना रहे हो जनता को। अरे जनता देख रही है और जनता इस तरह का तमाशा मारेगी कहीं के नहीं रह जाओगे, तुम बस इसी तरह बनाते रहो। पर सब चल रहा है जी। सनातन धर्म की व्यवस्था सब चल रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रोग्राम है, हो जा रहा है। उसके बाद 2024 में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री बीजेपी जी। और 25 में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और ये लोग अपना जो है जो यहाँ रहना चाहता है वह रहेगा। अच्छा। और जो जाना चाहता है वह खुलेआम अपना चला जाएगा। उनके ऊपर कोई पाबंदी जो है सनातन धर्म वाले लगाने वाले नहीं है। जो जरूर देखिए, कोई भिक्षा मांगता है, चंदा मांगता है तो जरूरत से ही मांगता है जी। नहीं होगा पैसा मांग रहा है। अच्छा सदस्य बना रहा होगा, पैसा मांग रहा है जी। अब ये उस पार्टी से पूछो जो लोग हैं जी। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग ने जब विधानसभा का चुनाव 25 लाख और 80 लाख लोकसभा के चुनाव का लिए डिक्लेयर कर दिया, 80 लाख रुपए चाहिए एक लोकसभा को लड़ाने के लिए जी। और जनता कांग्रेस के पास इतने दिन से विपक्ष में थी, जो लूट घसोट का माल वो रखी हुई थी, शायद खत्म हो गया। कहीं बहुत दिन से वो सत्ता के बाहर थी और बीजेपी पूरे देश में सत्ता में है, उनके पास माल भरा हुआ। चुनाव इस समय जनता का चुनाव जो है वो पैसों के बेस पे होता है। जनता भी पैसे लेके कहीं कुछ जगह वोट देती है बिना। और नेता चुनाव लड़ने के लिए जब चुनाव आयोग ने 50 लाख 60 लाख लोकसभा का नियमित कर दिया तो इसका मतलब 1.5-2 करोड़ रुपया खर्चा होता है जी। क्योंकि इसीलिए आम आदमियों का मुद्दा भी पार्लियामेंट में नहीं उठता कि आम आदमी कोई सांसद पहुँच ही नहीं सकता जी। कौन सा आम आदमी है जो 20-25 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपया कमाने वाला पार्लियामेंट में मौजूद है जी? क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो चुनाव लड़ सके। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है जी कि पार्टी का चंदा मांगना, पार्टी का समाज से सहयोग मांगना जी, पार्टी का चलाने के लिए, पार्टी जनता के लिए बनती है, जनता के निर्माण के लिए, जनता का बेहतरीन के लिए, जनता का कल्याण के लिए पार्टी काम करती है जी। तो जब जरूरत पड़ती है जी तो हर पार्टियां चंदा मांगती है जी। कोई ऐसा हिंदुस्तान की पार्टी बता दीजिए जो चंदा न मांगी जी। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, आतंकवादी हो, नस्लाइट हो, उग्रवादी हो जी, ये राम भक्त हो जी, चंदा तो सभी लोग मांगते हैं जी। ये गौरी गजानन घुमा करके हजारों करोड़ रुपया मांग लेते हैं जी। कोई टिप्पणी नहीं करता जी। कोई पार्टी चलाने के लिए, समाज का सेवा करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए अगर चंदा मांगता है व्यक्ति जी तो आपका स्वेच्छा मत दो चंदा जी। कोई आप चंदा मांग रहा है, गुंडा टैक्स नहीं मांग रहा है जी, आतंकवादी टैक्स नहीं मांग रहा जी। तो आपको इच्छा करे आप दो, सहयोग करो, इच्छा करे न करो, ये आपका मामला जी। अब रह गया सवाल कि भाई अब 30 हजार लाख करोड़ रुपया तो कांग्रेस घोटाला नहीं की है। अच्छा जी। जौना देश में जी 30 हजार लाख करोड़ रुपया जी 20 12 32 लाख हजार करोड़ रुपया जी बेनामी है जी
प्रधानमंत्री बताने को तैयार नहीं कि 32 लाख 1000 करोड़ रुपया किसका है जी। तो उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत कांग्रेस को नहीं। जी कांग्रेस को जी अपनी जरूरत है जी। कांग्रेस की आवश्यकता है जी। उसका कार्यक्रम चलाने के लिए पैसे का अभाव है जी। हमेशा कांग्रेस चंदे पर चली है जी। तो हम समझते हैं कि अगर कांग्रेस ने ये काम किया है तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बधाई देता हूँ कि तुलसीदास ने लिखा कि जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी जैसी। जी ये जितने लोग चंदा का विरोध करने वाले हैं जी ये चंदा मांग करके हजारों हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में घोट डाले जी। चंदा जीवी आज चंदे से इनका चंदे के माध्यम से यहाँ पहुँचे जी अब रह गया सवाल कि अब इनको भी चंदा बुरा लगता है जी। तो इनके तो हम कुंठित मानसिकता पर मुझे बड़ी तरस आती है। जितना जो हो ठीक सके। है, बस चंदे मांगने लायक वो पार्टी है जी। तो मिलेगा नहीं। ठीक है जी चंदे के बल पे कब तक ये लोग चलेंगे जी अभी आने वाले तो समय ही बताएगा। जी। ये लोग चंदे पे ही चलेंगे और जनता वोट देगी नहीं। अच्छा बिल्कुल जी। क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, जी। दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। अच्छा आपको लगता है कि जिन जनता से भी मांग रहे हैं चंदा, क्या आपको लगता है जनता देगी? हो सकता है जो इनके होंगे चाहने वाले वो देंगे, जी। सिर्फ चंदा देंगे, वोट नहीं देंगे। वोट अच्छा। तो मोदी को देंगे। अच्छा ये ऐसा क्यों लगता है आपको कि चंदा दे देंगे वोट नहीं देंगे? चंदा ही देंगे इन लोगों को क्योंकि इन्होंने 60 साल लूटा है ना लोगों को। अच्छा तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कांग्रेस पे बहुत सारे तंज कसे जा रहे हैं कि उन्होंने जो प्रक्रिया शुरू करी है चंदे की, बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं और वहीं पे कांग्रेस के समर्थक भी हैं जो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का हिस्सा है, कोई चंदा मांगना बुरी बात नहीं है। मिली जुली तरह की बातें हैं। अभी तो आगे वाला वक्त दिखाएगा कि कांग्रेस को इस चीज़ का कितना फ़ायदा मिलता है, जनता उसको कितना सपोर्ट करती है। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।